हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश लिटरेचर का एक फेमस नोवेल हाफ ए हाउस। ये नोवेल जो है वो लिखा है मोहन राकेश ने और ये एक शॉर्ट स्टोरी है एक हाफ एज्ड वुमेन की जिसका नाम सावित्री है। और सावित्री अभी अभी अपना काम करके घर वापस लौटी है। जब वो अपने घर में एंटर करती है तो वो देखती है कि सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है, तो इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती है और वो सारे सामान को अपनी जगह रखने लग पड़ती है। तो इतनी देर उसका हस्बैंड महेंद्र नाथ जो है वो भी रूम में आता है और वो अपनी वाइफ से पूछता है कि हाँ तुम जल्दी घर आ गई, लेकिन वो उसका कुछ भी आंसर नहीं देती है। वो चुपचाप अपना काम करती रहती है, उसको इग्नोर कर देती है। फिर वो अपने हस्बैंड को बताती है कि उसके घर में आज सारा सामान जो है वो इधर उधर बिखरा पड़ा है, तो घर का बाहर का काम क्या सारा मुझे ही करना पड़ेगा। तो वो उसको बताती है कि आज मेरा हाउस मिस्टर सिंघानिया जो है वो हमारे घर आ रहा है। तो इस बात पे मोहन जो है इस बात पे महेंद्र जो है वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि मुझे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है कि वो मिस्टर सिंघानिया हमारे घर बार बार आए। और वो बोलता है कि मैं आज कहीं बाहर जा रहा हूँ, अगर तुम्हें अपने बॉस से मिलना है तो तुम मिलो। मेरा फ्रेंड जुनेजा जो है वो अब्रॉड से घर वापस आया है, तो मुझे उसके साथ कुछ बिजनेस के रिलेटेड बातें डिस्कस करनी है। सावित्री उसको बोलती है कि तुम्हारे फ्रेंड ने और तुमने एक साथ बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट किए थे और उनका बिजनेस कितना अच्छा चल रहा है और तुम्हें कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ इस बात का। फिर वो बोलती है कि यूनेजा ने तुम्हें यूज किया और वो अपने बिजनेस में आगे बढ़ गया, लेकिन तुम यहीं के यहीं रह गए। फिर उसके बाद वो बोलती है कि अगर तुम बिजनेस करना चाहती हो तो तुम अकेले करो, किसी पे डिपेंड मत रहो। उस घर की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन सावित्री जो है वो सिर्फ अकेली उस घर में कमाने वाली है। उसकी 2 डॉटर हैं बट और एक बेटा। बड़ी डॉटर का नाम बिन्नी होता है और छोटी डॉटर का नाम किन्नी होता है। और उनका एक बेटा है अशोक जो कि 25 ईयर्स का हो गया है, बट वो कोई भी काम नहीं करता है। और सावित्री जो है ना उस बेटे की जॉब के लिए लोगों से अलग अलग लोगों से मिलती रहती है, बात करती रहती है कि उसको कोई जॉब मिल जाए। तभी उसने क्या है सिंघानिया को अपने घर बुलाया है ताकि वो अपने बेटे अशोक की जॉब के बारे में उससे कुछ बातें कर सके। तो तो फिर महेंद्र है उसको ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। उसको लगता है कि सावित्री और सिंघानिया में कुछ चल रहा है, तभी उसने अपने घर पे इसको बुलाया है। और दूसरी प्रॉब्लम इस घर की ये है कि इसकी घर की जो बड़ी बेटी है बिनी जिनने जो है वो बाकी एक आदमी के साथ शादी कर ली थी जिसका नाम मनोज था। और अभी वो मनोज जो है वो कहीं और चला गया है विन्नी को छोड़कर। और महेंद्र जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है इस बात पे और वो कहता है कि अगर बिन्नी ने ये सब नहीं किया होता तो आज वो अपनी ससुराल में रहती अच्छे से और हमारे साथ नहीं। और सावित्री जब से काम करने लगी है तो वो सारे डिसीज़न खुद ही लेती है और अलग अलग मेल मेंबर्स को इनवाइट करती है अपने घर पे और उसकी बहुत सारे मेल मेंबर्स के साथ फ्रेंडशिप भी है। तो ये चीज़ महेंद्र को बिल्कुल पसंद नहीं है। वो खुद को हेल्पलेस महसूस करता है क्योंकि वो कुछ कमाता भी नहीं है। और वो बोलता है कि अगर अशोक जो है वो भी घर पे बैठा रहता है, वो भी कुछ काम नहीं करता है, तो फिर वो बोलती है कि फिर वो अशोक को बताती है कि मिस्टर सिंघानिया हमारे घर आ रहे हैं क्योंकि मुझे उससे तुम्हारी जॉब के रिलेटेड कुछ बात करनी है। तो वो बोलता है कि मुझे उस इंसान से कोई जॉब नहीं चाहिए क्योंकि मैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ। ना तो उसको ड्रेस की सेंस है, ना ही उसको बातचीत करने की सेंस है। तो मुझे ऐसी कोई जॉब नहीं चाहिए। अगर वो आपका बॉस नहीं होता तो मैं उसको धक्के मार के अपने घर से निकाल देता। तो अशोक की ये चीज़ों के बाद सावित्री बोलती है कि तुम तो बिल्कुल ही कामचोर हो, तुम किसी काम के करने के लायक नहीं हो। और इवनिंग में जब सावित्री के घर सिंघानिया आते हैं तो सावित्री उसका वेलकम करती है और वो बैठ जाता है। तो वो मतलब अशोक की जॉब के रिलेटेड बातें नहीं करता, बल्कि वो उनकी बड़ी बेटी बिन्नी में इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट कर देता है। और ये बात अशोक को बहुत इरिटेट करती है और वो उसकी इंसल्ट कर देता है उसके ड्रेसिंग सेंस को लेके। कुछ समय बाद सिंघानिया वहाँ से चला जाता है और अशोक अपनी मदर से कहता है कि तुम अलग अलग लोगों को अपने घर पे इनवाइट क्यों करती हो, ना तो वो मुझे पसंद है ना ही हमारे फादर को। तो सावित्री उसको बोलती है कि मैं
मतलब काम करती हूँ, आप सबके लिए पैसे कमाती हूँ और फिर आप लोग मुझे ही सब बातें सुनाते हो। इस घर की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है और ये लोग जो है वो इस घर की कंडीशन के ज़िम्मेदार जो है वो एक दूसरे को ठहराते रहते हैं। महेंद्र घर छोड़ जाता है और अपने फ्रेंड के घर चला जाता है और वो बताता है कि सवित्री आजकल मेरे साथ जो है वो झगड़ा करती रहती है और ताकि क्योंकि वो कमाती है और मैं अभी भी स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं अभी भी कुछ नहीं कमाता हूँ। तो उसका फ्रेंड जो है वो उसके घर पे कॉल करता है, तो उसकी छोटी बेटी किन्नी फ़ोन उठाती है। तो वो उसको बताता है कि जुनेजा उसको बताता है कि मैं आज सवित्री से मिलने आपके घर आ रहा हूँ। तो ये बातें सब उनकी छोटी बेटी सावित्री को बताती है। तो सावित्री बोलती है कि तुम उनको बोल देना कि आज मैं मेरे फ्रेंड एक आ रहा है जगमोहन, तो मैं उसके साथ बाहर जा रही हूँ, मैं आज फ्री नहीं हूँ, तो मैं उनसे आज नहीं मिल सकती। फिर उसके बाद जुनेजा जो है वो सावित्री के घर आता है और कुछ समय बाद जो है वो महेंद्र जो है वो बताता है कि महेंद्र की तबीयत ख़राब है और वो इन सभी बातों का रिस्पॉन्सिबल जो है वो सावित्री को बताता है। तो सावित्री कहती है कि मैंने जो है मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकती। वो जो है वो अपने फ्रेंड्स पे डिपेंड रहता है, तभी वो फेल हो जाता है अपनी लाइफ में और उसके फ्रेंड्स उसका फ़ायदा उठाते हैं और वो अपने बिजनेस में आगे बढ़ जाते हैं। ये सब चीज़ें सुन के सावित्री के वर्ड सुन के जुनेजा कहता है कि दूसरों का फ़ायदा कैसे उठाना, ये सब तो तुमसे कोई सीखे, तुम्हें अच्छी तरह से ये आता है, क्योंकि जब तुम अनमैरिड थी तो तुम्हें मैंने ही सपोर्ट किया था और उस टाइम अब तूने जो है वो जगमोहन और सिंघानिया जैसे लोगों से रिलेशन बना लिया है और तुम तो बल्कि मनोज को भी इलोप करना चाहती थी, बट वो तुम्हारी बेटी को लेकर भाग गया। और ये बातें सुनकर विनी बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और वो सब कुछ चुप होने के लिए बोलती है और जुनेजा उसको बोलता है कि मैं ये सब चीज़ें बातें नहीं बोलना चाहता था। विनी को बोलता है और वो सावित्री को बोलता है कि अगर तुम्हें उन लोगों के साथ रहना है तो तुम रहो, लेकिन मेरे फ्रेंड की इंसल्ट मत करो। और ये था हमारा ये नॉवल हाफ वे हाउस। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।